वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश 7th क्लास का। लेक्चर हमारा 5 और लेसन नंबर हमारा 8 है। टॉपिक है कंट्रीब्यूशंस ऑफ इब्ने सीना, इब्ने सीना की खिदमत। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में इसके क्वेश्चन आंसर किए थे और वर्ड सिनोनिम्स किए थे। आज हम इसका रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे। आप लोग अपनी बुक का पेज नंबर 56 खोल लें। हमारा क्वेश्चन है रिस्पॉन्ड टू ईच स्टेटमेंट बाय राइटिंग एन एक्सप्लेनेशन एज टू व्हाई यू एग्री और डिसएग्री। हर ये जो स्टेटमेंट आप इसको देखेंगे और इसको आप बताएंगे कि आप इससे एग्री यानी कि इत्तेफाक करते हैं या नहीं करते। अब वो सब बता देंगे। फर्स्ट है इब्ने सीना वाज अ ग्रेट मुस्लिम साइंटिस्ट। इब्ने सीना एक अजीम मुस्लिम साइंसदान थे। अगर आप एग्री करते हैं या डिसएग्री है, इसका है आई एग्री बिकॉज ही डिटेक्टेड द कंटेजियस नेचर ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एंड डिजीजेस स्प्रेड बाय वाटर। आई एग्री मैं इत्तेफाक करती हूँ बिकॉज ही डिटेक्टेड, उन्होंने डिटेक्ट किया द कंटेजियस नेचर वबाई शक्ल का ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एंड टीबी का एंड डिजीजेस स्प्रेड बाय वाटर, और जो पानी के जरिए बीमारियां फैलती हैं उनको भी उन्होंने डिटेक्ट किया था। सेकंड है इब्ने सीना's philosophical views have engaged the attention of western thinkers। इब्ने सीना के जो फलसफियाना नज़रियात हैं उन्होंने मगरबी जो मुफक्किर हैं उनको उनकी तवज्जो अपनी तरफ राग़ब की। आई एग्री बिकॉज हिज ग्रेट वर्क, मैं इससे इत्तेफाक करती हूँ क्योंकि उनका अजीम काम अल कानून वाज ट्रांसलेटेड इनटू लैटिन, उनका अजीम काम अल कानून लातीनी ज़बान में तर्जमा किया गया अबाउट द एंड ऑफ द 12th सेंचुरी, 12वीं सदी के आखिर में। एंड इट बिकेम, और ये बना रेफरेंस सोर्स, एक रुजूई ज़रिया फॉर मेडिकल स्टडीज़, तिब्बी तालीम के लिए इन दी यूनिवर्सिटीज ऑफ यूरोप की यूनिवर्सिटियों में अनटिल द एंड ऑफ 17th सेंचुरी, 17वीं सदी के आखिर तक। मैं इस बात से इत्तेफाक करती हूँ कि उनका अजीम काम अल कानून लातीनी ज़बान में 12वीं सदी के आखिर में लातीनी ज़बान में तर्जमा किया गया, और ये 17वीं सदी के आखिर तक यूरोप की यूनिवर्सिटियों में तिब्बी तालीम के लिए एक रेफरेंस सोर्स यानी कि रुजूई ज़रिया बना रहा। मुस्लिम साइंटिस्ट मेड रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन टू साइंस। थर्ड स्टेटमेंट थी हमारी ये कि मुसलमान जो साइंसदान हैं उनकी जो साइंस में जो उनकी खिदमत हैं वो बहुत ही गैर मामूली हैं या शानदार हैं। आई एग्री, मैं इससे इत्तेफाक करती हूँ बिकॉज द लाइफ स्टोरी ऑफ इब्ने सीना इज़ अ प्रूफ ऑफ दिस। मैं इससे इत्तेफाक करती हूँ कि क्योंकि जो इब्ने सीना की पूरी ज़िंदगी है वो इसका पूरा सबूत है इस बात का। यहाँ तक हमारे ये क्वेश्चन 20 की जो हमारा क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है इसका हमारे राइट द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द डिक्शनरी एंड आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ ईच वर्ड। यहाँ पे हम कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। फर्स्ट वर्ड है कंट्रीब्यूशन, सेकंड एज सून एज, थर्ड ज्योमेट्री, फोर्थ अफेक्ट, फिफ्थ अट्रैक्ट, रिफरेंस एंड ग्राफिक लास्ट वर्ड हमारा। इनके यहाँ पे मीनिंग भी देखेंगे और ये कौन से पार्ट ऑफ स्पीच से ये हैं इनका भी हम बताएंगे। फर्स्ट वर्ड है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का हमने पढ़ा था हिदमात या उनका हिस्सा। इसका मीनिंग हम लिख सकते हैं पार्ट, ठीक है। सेकंड वर्ड है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का मीनिंग है मैथमेटिक्स ऑफ पॉइंट्स एंड लाइंस। ज्योमेट्री का मीनिंग है मैथमेटिक्स ऑफ पॉइंट्स एंड लाइंस। और ये कंट्रीब्यूशन और ज्योमेट्री दोनों पार्ट ऑफ स्पीच अगर देखें तो ये दोनों नाउन हैं। थर्ड वर्ड है एज सून एज। एज सून एज मीनिंग है इसका इमीडिएटली यानी कि फौरन, अचानक, इमीडिएटली फौरन। और ये पार्ट ऑफ स्पीच कंजक्शन है एज सून एज, यानी कि कंजक्शन हम किसको बोलते हैं जो दो सेंटेंसेस का या दो वर्ड्स को आपस में जोड़ती है, कंजक्शन। एज सून एज एक कंजक्शन है। नेक्स्ट वर्ड है अफेक्ट। अफेक्ट का मीनिंग है एक्ट फिजिकली ऑन और हैव एन अफेक्ट अपॉन, असर करना, और अफेक्ट है एक वर्ब। नेक्स्ट वर्ड है अट्रैक्ट। अट्रैक्ट है अपना खींचना या कशिश रखना। इसका मीनिंग है अपील और ड्रा। ये भी अट्रैक्ट भी एक वर्ब है। नेक्स्ट वर्ड है रिफरेंस। रिफरेंस का मीनिंग है रिमार्क दैट कॉल्स अटेंशन टू समथिंग और समवन। रिफरेंस का मीनिंग है रुजू करना, और इसका दोबारा मीनिंग देख लें, रिमार्क दैट कॉल्स अटेंशन टू समवन और समवन, समथिंग और समवन। रिफरेंस एक नाउन है।
नेक्स्ट वर्ड है ग्राफिक। ग्राफिक का है ड्रॉन और इनग्रेव्ड, और ग्राफिक एक एडजेक्टिव है। यहाँ तक हमारा बी एक जो पॉइंट है वो क्लियर होता है। नेक्स्ट है हमारा कंसल्ट अ थिसारस एंड राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इनको हमने थिसारस को हमने कंसल्ट करना है और इनके हमने ये जो वर्ड लिखे हुए हैं उन्होंने यहाँ पे दिए हुए, इनके हमने एंटोनिम्स यानी कि मुतजाद लिखने। फर्स्ट वर्ड है शाइनिंग। शाइनिंग होता है चमकदार, तो एंटोनिम है इसका शेडी और डल। शाइनिंग का है शेडी और डल। नेक्स्ट वर्ड है परमिशन। परमिशन बोलते हैं इजाज़त को, और परमिशन का एंटोनिम है रिफ्यूज और डिनाई। नेक्स्ट वर्ड है अट्रैक्ट। अट्रैक्ट अपनी तरफ खींचना या कशिश रखना, और एंटोनिम है इसका रिपेल। अट्रैक्ट का एंटोनिम रिपेल। नेक्स्ट वर्ड है रिमेंबर। रिमेंबर होता है याद करना, और एंटोनिम फॉरगेट। नेक्स्ट वर्ड है हाइट। हाइट बुलंदी, और अबाइस और लो पॉइंट। हाइट का अबाइस और लो पॉइंट। ब्रीफ मुख्तसर, और ब्रीफ का एंटोनिम है डिटेल्ड। ब्रीफ का डिटेल्ड। लास्ट वर्ड है वाइड। वाइड का है कुशादा, और इसको एंटोनिम है नैरो। आज हम लोगों ने इसकी एक्सरसाइज की है कंट्रीब्यूशन ऑफ इब्ने सीना की, जिसमें हमने स्टेटमेंट को बताया कि अगर हम उससे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। एक ये हमारा क्वेश्चन था। सेकंड हमने उसके डिक्शनरी को कंसल्ट किया, जिसमें हमने उसकी मीनिंग बताया है, पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच में कौन सा है। नेक्स्ट हमने कुछ वर्ड थे जिसको हमने एंटोनिम्स उसके लिखे और साथ उसके मीनिंग भी बताएं। आज का हमारा लेक्चर इतना ही था। उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।